अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले हम बता रहे थे कि एसिड्स और बेसिस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दीज प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए केमिकल कंपाउंड, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें मदद करते हैं एक केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। द फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम किस चीज़ को कहेंगे विच इज ऑब्जर्व्ड, विच इज मेजर्ड और विच कैन बी सीन। फॉर एग्जाम्पल हम किसी का कलर देखते हैं, हम किसी का स्मेल देखते हैं, हम किसी का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, हम किसी भी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, मेलेबिलिटी देखते हैं, डक्टिलिटी देखते हैं। तो ये सारी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, साल्ट है, दैट इज वाइट इन कलर एंड ऑडरलेस, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह मैंने एक और एग्जांपल दी है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की। ये कलरलेस कंपाउंड है एंड स्मेल्स लाइक रॉटन एग्स। जो रॉटन एग्स होते हैं तो उनका जो स्मेल होता है वैसा ही स्मेल हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है NaCl। आप खुद भी देख सकते हैं इट इज वाइट इन कलर। जब हमने सोडियम क्लोराइड को लिया, हमने इस बीकर में पानी लिया, जब हमने सोडियम क्लोराइड को इस बीकर में डाल दिया तो हमने फिर इसको स्टायर किया। जो सोडियम क्लोराइड है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहां पर हमने लिया है टर्मेरिक। टर्मेरिक का स्मेल होता है, तो जो स्मेल होता है तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मेरिक। यहां पर ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का कलर जो है दैट इज ब्लू, दैट इज ब्लू इन कलर। यहां पर इस कंपाउंड का कलर है ग्रीन है। यहां पर इसका जो बीकर में है हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका कलर है पर्पल। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है क्रिस्टल जैसा है, तो हम गैस भी लगा सकते हैं, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इस तरह अगर यहां पर हम देखेंगे ये है FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4। यहां पर यह है KMnO4, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस describes how the substance's chemical composition will change given in a specific set of conditions। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन दैट इज अ गैस, ऑक्सीजन है दैट इज ऑल्सो गैस। हाइड्रोजन इज अ combustible substance, oxygen helps us in burning. When these two react they form water which is a liquid। यहाँ पर ये गैस था, यहाँ पर ये लिक्विड में चेंज हुआ, यहाँ पर ये कंबस्टिबल था, यहाँ पर दिस वन ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, बट यहाँ पर जो वाटर है ये बुझाने में काम करता है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी जब हमें पढ़नी होगी तो उसका हमें रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ करना होगा। इस तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर एसिड। जब एसिड को हम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर हम एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पर एसिड को हमने कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। यहाँ पर हमने एसिड को ट्रीट किया मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस दिया। दिस इज ऑल्सो ए केमिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिन पे ये निशान लगे होते हैं। यहाँ पर जो ये कोरोसिव है, यहाँ पर ये है ये रेडियो एक्टिव है, यहाँ पर ये है इसको टॉक्सिक का निशान हम बता, ये टॉक्सिक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है। तो जैसे कि हमारे पास जितने भी केमिकल्स होते हैं उन पर अपने अपने निशान होते हैं।
तो उससे हमें पता चलता है कि इस केमिकल की क्या प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज मस्ट लीड टू चेंज इन द सबस्टेंसेस केमिकल नेचर, दैट इज केमिकल चेंजेस कॉज ए सबस्टेंस टू चेंज इनटू एन एंटायरली न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी किसी की सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी होगी, यहाँ पर ये याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज मस्ट लीड टू चेंज इन द सबस्टेंसेस केमिकल नेचर, यानी कि उसका केमिकल नेचर भी चेंज होता है। दैट इज केमिकल चेंजेस कॉज ए सबस्टेंस चेंज इनटू एन एंटायरली न्यू सबस्टेंस। आपने देखा होगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पर ये वाटर बन गया। यहाँ पर देख लीजिए एसिड को जब हमने कार्बोनेट के साथ मिला दिया तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। यहाँ पर एसिड्स को मेटल के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। विद न्यू प्रॉपर्टीज, जो नया प्रोडक्ट वहां पर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। यानी कि अगर हम किसी भी केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी होती है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ तो वहां पर एक नया प्रोडक्ट बनता है, वहां पर एक नया प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट इज पेरेंट, जिससे बना होता है। विद अ न्यू केमिकल फार्मूला, तो वहां पर उसकी एक नई फार्मूला भी बनती है। एक मिनट, अब हम यहां पर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम देखेंगे वो टेस्ट है। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। आपने देखा होगा साइट्रिक एसिड भी खट्टा है। इट मे बी नोटेड दैट एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव, यानी कि इससे पहले भी हमने बताया कि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। अब कोई कहेगा कोरोसिव का मतलब क्या है? दे डिस्ट्रॉय अदर सबस्टेंसेस or tend to corrode or rust metals. Therefore, these are never tasted. मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाऊंगा कोरोसिव का। देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल लेता हूँ और मैंने एक स्पॉन्ज लिया था, यानी कि आप थर्मोकोल जैसा ही होता है। तो हमने इसको पानी में डाल दिया, उसके बाद हमने एक बर्तन ले लिया, बर्तन पर हमने रख लिया। अब क्या हम करेंगे, इस सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को हम खोलेंगे, इस पे हम थोड़ा सा डाल देंगे। आप देख लीजिए कि जो ये स्पॉन्ज है इसका रिएक्शन इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसा होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड इस स्पॉन्ज को जला देगा। देख लीजिए, जो मैं बता रहा था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत खतरनाक केमिकल्स है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर ये हाथ पर डालेंगे या टेबल पर गिरा देंगे तो ये जला देता है, चाहे टेबल पर डालोगे चाहे हाथ पर डालोगे इसको। तो बोतल के अंदर आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही शायद केमिकल है, ऑर्डिनरी केमिकल है। ऑर्डिनरी केमिकल नहीं है, ये बहुत खतरनाक केमिकल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ओके। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सम एसिड्स आर सॉलिड्स। हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं जो सॉलिड्स हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी है ऑक्जेलिक एसिड की, बोरिक एसिड की। आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इट इज अ सॉलिड। ये इसकी फॉर्मूला है C2O4H2। इस तरह यहाँ पर व्हाइल अदर्स आर लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हमारे पास लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लिक्विड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला है, एसिटिक एसिड की फार्मूला CH3COOH, दे आर लिक्विड्स। यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज ऑल्सो लिक्विड। इस तरह दूसरा और है जो तीसरी प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। मैंने यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स लिए हैं। मैंने लिटमस पेपर लिया है, मैंने फेनोल्फथलीन लिया है, मैंने मीथाइल ऑरेंज लिया है। तीनों इंडिकेटर्स हैं, तीनों को मैं एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूं। जब मैंने लिटमस पेपर को एसिड के साथ ट्रीट किया, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। जब मैंने फेनोल्फथलीन को एसिड के साथ ट्रीट किया, वो एसिडिक मीडियम में होता है कलरलेस। तो इसी तरह
अगर हमने मिथाइल ऑरेंज को जब मैंने इस्तेमाल किया एसिड के साथ तो येलो टू पिंक। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूंगा, जैसे कि अगर मेरे पास ये दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। मैं इनको लिखूंगा, ये है सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस सॉल्यूशन में कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है? देख लीजिए, मैं इस लिटमस पेपर को इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगर ये लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हुआ तो मैं जान जाऊंगा कि ये एसिडिक है, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया। अगर मैंने इस लिटमस पेपर को इसमें डाल दिया, इसका ब्लू कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये बेसिक है। यानी कि मैंने लिटमस पेपर लिया था, यहाँ पर भी मैंने लिटमस पेपर ही लिया था। जब मैंने इस लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को इसमें सोल्यूशन में डाल दिया, इस सोल्यूशन ए में डाल दिया, तो ये इसका कलर चेंज हुआ रेड। तो इससे क्या पता चला मुझे कि ये एसिड है। अब इसको हमने इसमें डाल दिया तो इसका ब्लू कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इट इज बेसिक। तीसरी चौथी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये एसिड सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है एंड बेसिस है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।